नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इंटीग्रेशन के बारे में, समाकलन के बारे में। दोस्तों, जो हमारा समाकलन है, इंटीग्रेशन है, ये पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के साथ साथ दोस्तों जो आपके आने वाले सेकंड ईयर है और थर्ड ईयर है, वहाँ पे भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि दोस्तों, चाहे वो सेकंड ईयर हो, चाहे वो थर्ड ईयर हो, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में जो डेरिवेशन होगा, डेरिवेशन में समाकलन की ज़रूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है समाकलन, ये केवल सेकंड सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आने वाले आपके सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सेकंड सेमेस्टर में है। अगर दोस्तों ये चैप्टर अपन ने अच्छे से नहीं पढ़ा तो अपन को आगे बहुत परेशानी आने वाली है सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों से मेरी रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें और खूब प्रैक्टिस करें। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चैप्टर समझ में नहीं आने वाला, रिस्क के क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाले, और प्रैक्टिस कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा, शानदार काम हो जाएगा, ठीक है। हालांकि समझाने की तो गारंटी मेरी है, लेकिन प्रैक्टिस करने की गारंटी तुम्हें लेनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो अपन इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों अपन ने फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ महत्वपूर्ण फलनों के अवकलन पढ़े थे, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो पहला हेडिंग हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, कुछ महत्वपूर्ण फलनों के समाकलन। तो पहला टॉपिक क्या हमारा, कुछ महत्वपूर्ण फलनों के समाकलन। समाकलन दोस्तों, जिस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण फलनों के अवकलन याद करे थे, उसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण फलनों के समाकलन हमें याद करने हैं। अगर महत्वपूर्ण फलनों के समाकलन हमें याद नहीं रहेंगे तो इस चैप्टर में आगे क्वेश्चन नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपका पहला काम क्या है, अवकलन के साथ साथ जैसे आपने अवकलन याद करे थे उसे समाकलन को भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन दोस्तों डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स। साइन एक्स एक पहला फलन है, इसका अवकलन हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है दोस्तों, साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स। डी बाई डी एक्स जो चिन्ह था, किसके चिन्ह को प्रदर्शित करता था, ये अवकलन के चिन्ह को प्रदर्शित करता था। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये एस वाला चिन्ह है, ऐसा ये इस तरह से एस बन रहा है एक तरह से, ठीक है। तो ये चिन्ह जो है किसका चिन्ह है, समाकलन का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, समाकलन का। डी बाई डी एक्स तो किसका चिन्ह था, अवकलन का था। ये जो एस बन रहा है ये किसका साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है, समाकलन का। तो दोस्तों साइन एक्स का अवकलन हमने पढ़ा था कोस एक्स, और दोस्तों कोस एक्स का अगर अपन समाकलन करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा साइन एक्स। क्या होगा, साइन एक्स। दोस्तों साइन एक्स का अवकलन था कोस एक्स, कोस एक्स का वापस अगर अपन समाकलन कर देंगे तो वापस क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। समाकलन में पीछे डी एक्स भी लगेगा, याद रखना। एक तो ये चिन्ह लगेगा और पीछे क्या लगेगा, डी एक्स भी लगेगा। दोस्तों जब भी समाकलन करते हैं तो पीछे एक कांस्टेंट आता है प्लस सी, पीछे क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है प्लस सी। लेकिन आपकी बुक में ये प्लस सी का यूज नहीं कर रखा, ठीक है। इसका यूज करो तो करो, नहीं तो मत करो। जब बुक वाले ने नहीं कर रखा तो अपन भी इसका यूज ना करेंगे, वरना सी तो आना ही चाहिए। सी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अपन दोस्तों बात करते हैं आगे, सेकंड समाकलन की अपन बात करते हैं डी बाई डी एक्स कोस एक्स। कोस एक्स का अवकलन दोस्तों अपन ने पढ़ा था, क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो दोस्तों अगर अपन माइनस साइन एक्स का समाकलन कर देंगे, माइनस साइन एक्स का अगर अपन समाकलन कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वापस कोस एक्स प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, कोस एक्स प्राप्त हो जाएगा। प्लस सी को लिखो चाहे मत लिखो, बात बराबर है, ठीक है। या दोस्तों या केवल अपन को माइनस साइन एक्स का समाकलन नहीं करना हो, केवल साइन एक्स का ही समाकलन करना हो, तो फिर ये माइनस इधर चल जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस का कोस एक्स, कोस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने, ये आपको ध्यान रखने तभी बात बनेगी। अगर ध्यान नहीं रखोगे तो बात नहीं बनेगी, क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। साइन एक्स की हमने बात करी, कोस एक्स की हमने बात करी दोस्तों। अब हम बात करेंगे टेन एक्स की। डी बाई डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का अवकलन दोस्तों हमने पढ़ा क्या होता है, टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो दोस्तों यदि अपन सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा टेन एक्स।
क्या प्राप्त होगा, टेन एक्स प्राप्त होगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स, हमें ध्यान रखना है। टेन एक्स का अवकलन क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स। तो साइन कोस टेन की बात हमने कर ली दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे सेक एक्स की, डी बाई डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का अवकलन दोस्तों हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सेक एक्स टेन एक्स। तो दोस्तों यदि अपन सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन करेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा सेक एक्स। ठीक है भैया, सेक एक्स का अवकलन हमने पढ़ा था क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन करें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सेक एक्स प्राप्त हो जाएगा। यानी अपन जिसका अवकलन करके जो फंक्शन प्राप्त करेंगे उस फंक्शन का वापस समाकलन करेंगे तो हमें वापस वही पुराना वाला फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अगले फंक्शन की। सेक एक्स के अपन ने बात कर ली। इसके बाद बात करेंगे कोसेक एक्स की। किसकी बात करेंगे, डी वाई डी एक्स कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का अवकलन होता है दोस्तों माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स। इसका दोस्तों अपन समाकलन करेंगे माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। तो इसका डी एक्स भी पीछे आएगा, तो इसका समाकलन हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कोसेक एक्स प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, कोसेक एक्स प्लस थ्री। या दोस्तों बिना माइनस के समाकलन करें तो ये माइनस इधर चल जाएगा, कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स। इसका समाकलन करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। लगा लो, प्लस सी भी लगा लो यहाँ तक। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण फलन है जिनके समाकलन हमें ध्यान रखने। अभी आगे और बात करेंगे अपन। 5 तो ये हो गए, अभी कुछ और है। एक बार इसे आप अच्छे से देख लो, फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है, जो ऐप के अंदर देख रहे हो वो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लेना, और जो यूट्यूब पर क्लास देख रहे हो ये वही स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लेना। ठीक है, वैसे जिन्होंने ऐप के अंदर कोर्स खरीद रखा है सेकंड सेमेस्टर का मैथ, मैकेनिक्स और फिजिक्स का, उनको तो पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो पीडीएफ में से भी नोट्स आप बना सकते हो। ठीक है भाई, चलें आगे बात करें कुछ और महत्वपूर्ण फलनों के बारे में। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों अपन अगले फलन के बारे में डिस्कस करते हैं, फलन नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, और बात करते हैं अगले फलन की। अगला जो फलन है दोस्तों वह है e की पावर x। तो दोस्तों e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x से होता था, ये हमने पढ़ा था। e की पावर x का अवकलन e की पावर x से होता था, और दोस्तों e की पावर x का समाकलन करेंगे तो वह भी वापस e की पावर x से प्राप्त हो जाएगा। तो e की पावर x एकमात्र ऐसा फलन है जिसका अवकलन और समाकलन दोनों एक ही संख्या प्राप्त होती है, वापस वही फलन हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों e की पावर x का अवकलन किया तो e की पावर x का समाकलन किया तो e की पावर x। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपन बात करें कोट x की, डी बाई डी एक्स कोट x। तो कोट x का अवकलन होता था दोस्तों माइनस कोसेक स्क्वायर x। क्या होता था, माइनस कोसेक स्क्वायर x। और दोस्तों यदि अपन माइनस कोसेक स्क्वायर x इसका समाकलन करेंगे तो वापस क्या प्राप्त हो जाएगा, कोट x प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, कोट x। ठीक है दोस्तों, तो हमें ध्यान रखना है, अगर माइनस के बिना समाकलन कर रहे हैं तो माइनस उधर चल जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस कोट x प्लस। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन समाकलन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले फंक्शन की, अगले फलन की। अगला फलन है दोस्तों log x, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का अवकलन दोस्तों हमने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा था, क्या होता है 1/x। तो दोस्तों 1/x का अगर अपन समाकलन करेंगे तो 1/x का समाकलन क्या प्राप्त हो जाएगा, वापस log x। तो दोस्तों अवकलन और समाकलन दोनों याद हमें होने चाहिए, अगर दोनों याद नहीं होंगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो log x का अवकलन हमने किया तो वह 1/x हमें प्राप्त होता है, और 1/x का अपन समाकलन करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, वापस log x प्लस c। इसके बाद दोस्तों अपन अगले फलन की बात करते हैं। अगला फलन है डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स। तो दोस्तों ए की पावर एक्स का अवकलन हमने पढ़ा था, ये होता है ए की पावर एक्स log ए। ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है,
ए की पावर एक्स log a, और दोस्तों अगर अपन ए की पावर एक्स log a का समाकलन कर देंगे तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वापस ए की पावर एक्स प्लस सी प्राप्त हो जाएगा। या दोस्तों इसी फॉर्मूले को अपन ये भी लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स डी एक्स, ए की पावर एक्स का समाकलन log a कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैसे पता चला, dx, डी के पीछे क्या लग रहा है x, यानी अपन जो समाकलन कर रहे हैं वो x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x के अलावा जो भी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे इसमें तो एक ही घात x आ रही है, तो ये तो कांस्टेंट नहीं है। लेकिन log a क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो इस log a को अपन इधर नीचे बटा में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट। तो a की पावर x dx को अपन क्या लिख सकते हैं, a की पावर x अपॉन log a। कांस्टेंट को हम इधर आगे भी ले जा सकते हैं, इधर नीचे बटा में भी ले जा सकते हैं, जहां अपन को ले जाना हो वहां हम ले जा सकते हैं। ठीक है भैया, तो a की पावर x का समाकलन क्या आ जाएगा, a की पावर x अपॉन log a, या तो ये वाला a की पावर x log a का समाकलन a की पावर x, और a की पावर x का समाकलन करना हो तो a की पावर x अपॉन log a। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फलन और है, इनको आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पोस्ट करके नोट्स बना लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है भाई, चलें आगे। ठीक है, चलो आगे चलते और बात करते हैं अगले फलन के बारे में। ठीक है भैया, फलन नंबर 10 की अपन बात करते हैं। 9 तक हमने बात कर ली। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर एन डी एन, ये नया फलन आया भैया, इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, x की घात n का हमें समाकलन करना है, तो जब भी किसी फलन की घात का हमें समाकलन करना रहेगा तो उसका समाकलन क्या होगा, उसकी घात में 1 जोड़ देंगे। घात n है तो n में 1 जोड़ दिया, और बटा में भी जो घात में जोड़ा है उसे लिख देंगे, यानी n+1। ये इसका समाकलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो भी घात रहेगी उसमें 1 जोड़ देंगे और बटा में भी वही लिख देंगे n+1, तो बटा में भी n+1। जैसे दोस्तों मान लो फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, हमारे पास आ गया x की घात 4, इसका समाकलन हमें करना है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा इस सेकंड ईयर थर्ड ईयर के डेरिवेशनों में। ठीक है, अच्छे से समझ लेना, इसमें कुछ है नहीं, घात में 1 जुड़ेगा तो 4+1 बटा 4+1 प्लस सी, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, x की घात 5/5 प्लस सी, ये इसका समाकलन हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों केवल अगर आ जाए केवल dx लिखा रहेगा कहीं पे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। dx का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x। अगर कहीं पे dx लिखा रहेगा तो ये d गायब हो जाएगा, यानी इस समाकलन के चिन्ह से ये d कट जाएगा और केवल x आ जाएगा। जैसे मान लो दोस्तों ये dx का तो x हो गया, अगर कहीं पे dy आ जाए तो d तो समाकलन से कट जाएगा, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों एक फलन है जिसका समाकलन हमें ध्यान रखना है। ठीक है, 12वां कोसेक x का समाकलन तो एक हमने पढ़ा ही नहीं, कोसेक x का समाकलन हमने नहीं पढ़ा अभी तक। ठीक है, कोसेक x का अवकलन जरूर पढ़ा था, तो कोसेक x का समाकलन आपको ध्यान रखना है, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, यह आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। कोसेक x का समाकलन वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आपको रिमेंबर करना है, रिमेंबर मतलब याद रखना है। ठीक है, तो कोसेक x का समाकलन होता है log x/2 प्लस सी, यहाँ x तो यहाँ x/2, यहाँ कोसेक x इधर log आ जाएगा, log x/2 प्लस सी, साथ में 10 भी आता है, यहाँ 10 भी आता है, मैं 10 लगाना भूल गया, लगा लेते हैं, log 10 x/2 प्लस सी, ये याद रखना। कोसेक x का जो समाकलन होता है बच्चों क्या होता है, log 10 x/2 प्लस सी, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये 12 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, 12 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसके समाकलन हमें ध्यान रखने हैं, जब भी अपन इस चैप्टर में आगे बढ़ सकते हैं और हमारी बात आगे बढ़ सकती है। ठीक है भैया, मेरे हिसाब से यहाँ तक मामला क्लियर होगा, ये फलन तो हमें ध्यान रखने ही पड़ेंगे।
इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं, समाकलन करना स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, आगे की बात करते हैं और आगे बात करते हैं समाकलन ज्ञात करने की विधियाँ। आगे जो हमारा टॉपिक है बच्चों वह है समाकलन ज्ञात करने की विधियाँ। कौन कौन से मेथड है जिनके द्वारा अपन समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला मेथड है बच्चों हमारा समाकलन ज्ञात करने की विधियां। समाकलन ज्ञात करने की विधियां। कौन कौन से मेथड है, कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा दोस्तों अपन समाकलन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं अचर फलन के गुणनफल का समाकलन। अचर तथा फलन के गुणनफल का समाकलन, पहला सब मेथड जो है इसके अंदर पहला वह कौन से समाकलन ज्ञात करने की पहली विधि कौन सी है, वह है अचर तथा फलन के गुणनफल का समाकलन। अचर तथा फलन के गुणनफल का समाकलन। समाकलन ज्ञात करने की विधियों में दोस्तों पहला जो मेथड है वह क्या है, अचर तथा फलन के गुणनफल का समाकलन। यानी दोस्तों कोई फलन है जो कांस्टेंट है, अचर है, उसका समाकलन किस प्रकार से किया जाता है, या कोई फलन जो है वो गुणनफल में, गुणा में, प्रोडक्ट में, उसका समाकलन किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों इस मेथड से समाकलन करने के लिए अपन को कुछ कंसेप्ट ध्यान रखने पड़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट की। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कांस्टेंट है के, एक कांस्टेंट क्या है, के है, और एक फलन है एफ एक्स और फीचर डी एक्स। इसका अपन को समाकलन करना है। एक फलन है एफ एक्स, वह एक कांस्टेंट के से गुणा हो रहा है, तो उसका अपन को क्या करना है, समाकलन करना है। तो दोस्तों जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है और जो अंदर बचता है फलन, उस फलन का अपन क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। यानी कांस्टेंट को हमें बाहर लेना है, फिर जो अंदर बचेगा, जो फलन बचेगा उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे बच्चों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट ये है कि अब दो कांस्टेंट गुणा में k1 और k2, फिर एक फलन है एफ एक्स डी एक्स। दो कांस्टेंट k1 k2 गुणा में, फिर उसके साथ एक फलन है। तो दोस्तों जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर पटको, वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और जो फलन बचेगा उस फलन का अपन समाकलन करेंगे। हमें फलन से मतलब है, उसके साथ चोले चपट्टे जो भी आ रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो सब कहाँ आएंगे, बाहर आएंगे। ठीक है, और फलन का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ठीक है भैया, इसी प्रकार एक तीसरा पॉइंट है कि हमारे पास पहला फंक्शन है एफ एक्स वन, फिर प्लस माइनस दूसरा फंक्शन है एफ एक्स टू, बीच में प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, और एक तीसरा फलन है एफ एक्स थ्री। जरूरी नहीं तीन ही हो, कितने भी हो सकते हैं, प्लस माइनस, और फिर इस पूरे का हमें समाकलन करना है। तो दोस्तों एक कंसेप्ट ये कहता है कि इनका अपन अलग अलग भी समाकलन कर सकते हैं। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स एफ वन एक्स, एफ एक्स वन डी एक्स, फिर प्लस माइनस एफ एक्स टू डी एक्स, फिर प्लस माइनस एफ एक्स थ्री डी एक्स। यानी दोस्तों इन फलनों को अलग अलग करके, इनको अलग अलग करके अपन समाकलन कर सकते हैं, और बीच में जो भी चिन्ह होगा प्लस माइनस का वो लगा सकते हैं। ठीक है, इनको अलग अलग कर दिया हमने और सबका अलग अलग समाकलन कर दिया, और बीच में जो भी चिन्ह आएगा, प्लस का आएगा तो प्लस, माइनस का आएगा तो माइनस। तो तीन प्रॉपर्टियां, तीन गुणधर्म है, इन मेथड के द्वारा अपन आने वाले क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसे आप अच्छे से देख लें, फिर अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गए, बेसिक कंसेप्ट हो गए समाकलन के। इन बेसिक कंसेप्ट के द्वारा अपन समाकलन को किस प्रकार से हल करेंगे उसे दोस्तों आपको समझना है। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, जो कि आपकी स्क्रीन पर जल्द ही आने वाला है। ठीक है, तो चलते अपन आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में अपन डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 है समाकलन 2e⁻x माइनस 5/x प्लस 3 sec² x dx का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो। यानी दोस्तों इसका समाकलन हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका समाकलन अपन कैसे ज्ञात करेंगे? बीच में प्लस माइनस आ रहा है और तीनों फलन एक साथ आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो इनको अलग अलग कर लेंगे, जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले एक प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो इसके क्वेश्चन सॉल्यूशन की अपन बात करते हैं। तो यहाँ 2e⁻x माइनस 5/x प्लस 3 sec² x dx बराबर, इनको अलग अलग कर लेंगे समाकलन की प्रॉपर्टी से। जैसा मैं करता जाऊं वैसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है, अगर पूरे नंबर प्राप्त करने हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों अलग अलग कर लेते हैं। 2e⁻x dx, फिर माइनस आ रहा है तो माइनस, फिर समाकलन 5/x dx। इस dx को सबके साथ गुणा कर दिया मैंने, अलग अलग कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस, फिर 3 sec² x, तो 3 sec² x dx। इन सबको अलग अलग कर लिया जो प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी उसके अनुसार। अब दोस्तों यहाँ पे दो कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है तो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो 2 बाहर आ जाएगा और दोस्तों अपन e⁻x का समाकलन कर देंगे। यहाँ पे भी 5 कांस्टेंट है तो 5 बाहर आ जाएगा समाकलन के, फिर 1/x का अपन समाकलन कर देंगे। फिर प्लस यहाँ पे भी 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर आ जाएगा, फिर अपन sec² x का समाकलन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2 e⁻x का समाकलन e⁻x माइनस 5 का 5 1/x का समाकलन अभी हमने पढ़ा क्या होता है log x प्लस 3 sec² x का समाकलन होता है 10x। ठीक है, तो अगर ये समाकलन आपको ध्यान नहीं रहेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है क्या? तो मेन समाकलन जो कुछ महत्वपूर्ण फलन उनके समाकलन आपको ध्यान रखना पड़ेगा और सबके लास्ट में एक प्लस ही कर देना। ठीक है, अलग अलग प्लस ही करते अलग अलग, तो जुड़ के भी 3c आता तो 3c की जगह अपन 1c लिख सकते हैं। 3c कैसे आता? यहाँ प्लस c करते हैं, फिर यहाँ प्लस c करते हैं, फिर प्लस यहाँ प्लस c करते हैं, तीनों को जोड़ते हैं तो 3c आता। 3c आता तो कांस्टेंट ही ना, तो 3c की जगह अपन केवल 1c भी लिख सकते हैं पीछे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसका समाकलन कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है भैया, तो इसे देख लो एक बार अच्छे से, फिर अपन आगे चलेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है भैया, चले आगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है बच्चों समाकलन ax² प्लस bx प्लस c/x dx का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो। इसका समाकलन हमें करना है। किस प्रकार से अपन इसका समाकलन कर सकते हैं उधर देखना। का मान ज्ञात करो। ठीक है भैया, अब इधर देखना, समझते अपन यहां से ठीक है, देखो भाई सबसे पहले क्या करेंगे भैया, सबसे पहले तो सभी फलों को अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि बीच में प्लस लग रहा है तो सबको अलग अलग करो। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। तो पहले ax² को अलग किया, बटा में x है तो ये बटा में x आ गया। ये बटा में x सबके नीचे, तो सबके नीचे जाएगा बटा में इंटू dx। फिर प्लस, यहाँ प्लस है
फिर समाकलन bx, इसके बटा में क्या आएगा x, बटा में x है तो तीनों एलिमेंट के बटा में क्या है x है, तो तीनों एलिमेंट के बटा में जाएगा x, ठीक है। पीछे dx, फिर प्लस आ रहा है c बटा x इंटू dx, ठीक है। हमने प्रॉपर्टी के अनुसार इसको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया यहाँ, ठीक है। एक एक्स स्क्वायर से x कटेगा तो यहाँ एक x बच जाएगा बच्चों, यहाँ x से x कट जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा a इंटू एक्स डी एक्स, प्लस यहाँ x से x कटे गया तो b इंटू डी एक्स, फिर यहाँ पे c बटा x, यहाँ तो कुछ कटेगा ही नहीं। अब दोस्तों a कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर पटको, ये बाहर x डी एक्स प्लस b, यहाँ पे b बाहर आ गया तो यहाँ केवल dx बचेगा, b कांस्टेंट है, यहाँ पे c कांस्टेंट है तो c बाहर आ जाएगा, 1/x बचेगा। अब दोस्तों यहाँ x की घात कुछ भी नहीं है, x की घात कुछ भी नहीं है तो यहाँ अपन x की घात 1 मान सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो 1 तो है, कुछ भी नहीं होता तो घात 1 तो होती है किसी भी संख्या की, तो x की घात कितनी होगी 1, तो इसका समाकलन क्या होगा, घात में 1 जुड़ जाएगा, 1 + 1 और बटा में 1 + 1, ये इसका समाकलन हो गया। प्लस b dx का समाकलन मैंने आपको बताया था x आ जाएगा, इस समाकलन के चिन्ह से d कट जाएगा और x आ जाएगा, b कांस्टेंट है bx प्लस c 1/x का समाकलन होता है log x, हमने पढ़ा है अभी, और तीनों का प्लस c लास्ट में आ जाएगा 1, ठीक है। इसे सोल्व कर लेते हैं, a x 1 + 1 2 बटा 2 x² 2 प्लस bx प्लस c log x प्लस c, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। यहाँ कांस्टेंट, यहाँ c पहले से भी आ रहा है, c पहले से आ रहा है तो इस वाले कांस्टेंट को k लिख दूँ, क्योंकि दोनों जगह c आएगा तो एक कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ कांस्टेंट को क्या लिख देते हैं, k लिख देते हैं, ठीक है। कुछ भी लिखो, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, c लिखो k लिखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ c पहले से आ रहा है तो दूसरा कांस्टेंट हमने यूज कर लिया k, ठीक है, क्योंकि समाकलन में एक कांस्टेंट तो आएगा, ठीक है भैया। तो इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लो, फिर अपन आगे चलेंगे और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। भैया जो भी आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखे हो समाकलन के, हमारी ये क्लास कंप्लीट होने के बाद उन क्वेश्चनों की घर में प्रैक्टिस ज़रूर करना, तभी मामला बनेगा, ठीक है। वैसे काफ़ी क्वेश्चन तो मैं क्लास में करा दूंगा, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है बच्चों, x² प्लस 8 का होल स्क्वायर अपॉन x की घात 4 प्लस a की घात x, ये पूरा बड़े कोष्ठक में बंद है, इंटू dx का मान ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, ठीक है। इधर देखना भाई, सबसे पहले तो बीच में प्लस आ रहा है तो अलग अलग करो। अब यहाँ पे भी प्लस आ रहा है तो इन्हें मत कर देना अलग अलग, क्योंकि यहाँ पूरे कोष्ठक के स्क्वायर लग रहा है, ठीक है, पूरे कोष्ठक के स्क्वायर लग रहा है तो पूरा एक साथ है। ये तो यहाँ भी प्लस आ रहा है तो इसको भी अलग पटको, ठीक है, ये अलग हो सकता है, ये तो एक साथ ही बेचारा, क्योंकि कोष्ठक के स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। तो इसे सोल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले समाकलन x² प्लस 8 इसका होल स्क्वायर बटा x की घात 4 पीछे dx प्लस a की घात x अलग हो जाएगा, a की घात x dx। ये अलग नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ कोष्ठक में स्क्वायर लग रहा है तो ये साथ ही है, इनको बिछड़ाने का पाप मत करना जब साथ है तो, ठीक है भैया। अब इधर देखो, यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, पहले क्या लगेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र। a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र आपने पढ़ा है क्लास 10 में, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, पढ़ गया हो, अपन ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। तो a का स्क्वायर, इसको x² को ये मान लेंगे, तो x² का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान x² और b का मान 8, उससे खोल लिया
ए का स्क्वायर यानी फर्स्ट का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और ए का मान एक्स स्क्वायर और बी का मान 8, उससे खोल लिया अपन ने। और बटा में क्या है, x4 है, x4 सबके नीचे है बटा में, ठीक है भैया, ये x4 इंटू डी एक्स, ठीक है, और प्लस ए की घात x dx। अब दोस्तों यहाँ x की पावर 4 सबके नीचे में बटा में जाएगा। अब यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, अब अलग अलग कर सकते हैं इन्हें, ठीक है, क्योंकि अब एक साथ नहीं है, यहाँ तो एक साथ स्क्वायर आ रहा था, अब सबको अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की घात 4 बटा में क्या है, x की घात 4 dx प्लस 8 का स्क्वायर 64 बटा x की घात 4, x की घात 4 सबके नीचे में जाएगा बटा में, याद रखना, ठीक है, 2x स्क्वायर अपॉन x की घात 4, या 8 भी है, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूगा 16 हो जाएगा, तो यहाँ 16 लिख दो, ठीक है, और dx, ये dx सबके पीछे आएगा, यहाँ पे भी आएगा dx, ठीक है भैया, प्लस a की पावर x dx, ये dx सभी से गुणा होगा, ये dx जो है इन सबसे गुणा होगा, यहाँ कोष्टक लगा लो चाहो तो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ एक तो आप, ये dx सभी से गुणा होगा फिर, ठीक है, अलग अलग करेंगे तो। अब दोस्तों x की घात 4 से x की घात 4 कट गया, तो यहाँ केवल dx बचा, केवल dx बचा, तो dx का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस ये 64 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो। अब दोस्तों यहाँ पे आ गया 1 बटा x की घात 4, तो 1 बटा x की घात 4 का तो समाकलन हमने पढ़ा ही नहीं, कुछ महत्वपूर्ण फलनों के समाकलन में 1 बटा x की घात 4 का समाकलन नहीं पढ़ा। तो दोस्तों इस घात 4 को बटा के ऊपर ले जाएंगे, यानी हर से अंश में ले जाएंगे, तो जब भी घात को हर से अंश में ले जाते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है, यहाँ चिन्ह प्लस में है तो ऊपर जाते चिन्ह माइनस में हो जाएगा, तो x की घात -4 आ जाएगा और 64 बाहर आ गया, तो पीछे क्या जाएगा dx। जब भी घात हर में रहेगी उसको अपन अंश में ले जाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित होगा, यहाँ प्लस है तो हर में ले जाते माइनस हो जाएगा, ठीक है, dx प्लस 16, यहाँ पे भी x की घात 2 बच जाएगा कटने के बाद, x स्क्वायर से x की घात 4 कटेगा तो x स्क्वायर बचेगा। अब इस x स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो हर से अंश में ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो x की घात -2 dx प्लस a की घात x dx। मेरे हिसाब से यहाँ तक मामला क्लियर होगा, ठीक है भैया। अब आगे देखो, x प्लस 64, x की घात -4 का समाकलन कैसे करेंगे, x की घात -4 में 1 जोड़ देंगे, घात में 1 जोड़ते हैं, x की घात n के अनुसार समाकलन करेंगे, और बटा में भी -4 + 1, यही होगा, यहाँ मैंने कोष्टक लगा दिया क्योंकि आगे 64 है, ठीक है, प्लस 16, यहाँ पे भी x की घात -2 में 1 जोड़ देंगे, और बटा में भी -2 + 1, और पीछे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, ये इसका समाकलन हो गया, घात में 1 जोड़ते हैं ऊपर नीचे दोनों में, प्लस a की घात x का समाकलन दोस्तों अपन ने पढ़ा था कुछ महत्वपूर्ण फलनों के समाकलन में, क्या था, a की घात x का समाकलन होता है a की घात x बटा लोगे, क्या होता है, a की घात x बटा लोगे, प्लस c पीछे आ जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद में इधर बता रहा हूँ आपको, ठीक है, यहाँ तक मामला क्लियर है, इसके बाद में इधर बता रहा हूँ, तो यहाँ देखना, x प्लस 64, यहाँ क्या आएगा, x की घात -4 में से प्लस 1 जुड़ेगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, x की घात -3 बटा -3, ठीक है, प्लस 16, x की घात -2 + 1, -2 में +1 जुड़ेगा तो माइनस का 1 बचेगा, x की घात -1 और बटा में भी -1, बटा में -1 आ जाएगा, और प्लस a की घात x बटा लोगे, और प्लस c आ जाएगा, ठीक है भैया। अब यहाँ पे x, ये प्लस इस माइनस से गुणा होगा, ये प्लस इस माइनस से गुणा होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -64 बटा 3, x की घात -3 अंश में है, अगर इस घात को अंश से कहाँ लाएंगे, हर में लाएंगे, तब भी चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, चाहे हर से अंश में ले जाओ या अंश से हर में लेके आओ, चिन्ह बदलेगा। तो x की घात -3 हर में आते क्या हो जाएगा, 1 बटा x की घात +3,
क्या हो जाएगा 1/x की घात प्लस 3। ठीक है, कहाँ ले आए इसे अपन, हर में ले आए, प्लस। अब यहाँ देखो ये प्लस इस माइनस से गुणा होगा, ये प्लस इस माइनस से गुणा होगा, तो यहाँ -16 और x की घात -1 है, इसे अंश से हर में ले जाएंगे तो ये भी +1 हो जाएगी। x की घात +1 हो जाएगी, घात 1 को लिखो चाहो मत लिखो, बात बराबर है। घात 1 को लिखो चाहो मत लिखो, बात क्या है, बराबर है। तो x की घात -1 नीचे बटा में जाते क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1 की घात x अपॉन log a प्लस c, और ये क्या आ गया दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया और किसी को, हालांकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही धीरे धीरे आपको समझाया हो, लेकिन हर प्रकार के स्टूडेंट यहाँ पे होते हैं, कोई कमज़ोर कोई इंटेलिजेंट, जिसको समझ में नहीं आया वो वीडियो को दोबारा देख लेना। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है भैया ऑनलाइन क्लासों में, इसमें आप कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो बार बार देख सकते हो। ठीक है, और ऐप के अंदर काफ़ी अच्छे से बना कोर्स चल रहा है, जिसको भी अगर कोर्स खरीदना हो और अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाना हो, खुद का भविष्य सुधारना हो, तो ऐप में जाकर डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दे रखा है। ठीक है, या प्ले स्टोर से भी जाके आप स्टडी जोन क्लासेस की ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो और वहाँ से कोर्स खरीद सकते हो और अपनी तैयारी को उच्च स्तर पर ले जा सकते हो। ठीक है भैया, तो इसे आप एक बार अच्छे से देख लो, फिर अपन आगे चलते हैं। तो भैया अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला जो क्वेश्चन है वह है समाकलन 4 + sin x बटा cos स्क्वायर x dx। इधर देखो आगे दोस्तों, यहाँ पे का मान ज्ञात करो, पीछे लिखा जाएगा का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो मतलब इसका समाकलन ही आपको करना है। ठीक है भैया, तो इसका समाकलन करेंगे 4/cos स्क्वायर x dx। इनको अलग अलग कर लेंगे, इनको क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। बीच में प्लस आ रहा है, ठीक है, प्लस आ रहा है, तो 4/cos स्क्वायर x। अब ये cos स्क्वायर x इसके भी नीचे बटा में जाएगा, दोनों के नीचे बटा में जाएगा, sin x बटा cos स्क्वायर x। क्योंकि कोई चीज़ अगर बटा में होती है तो सबके नीचे बटा में होती है, तो इसके नीचे भी चल गया और इसके नीचे भी चल गया। ठीक है भैया, 1/cos स्क्वायर x को ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, cos स्क्वायर x को, cos स्क्वायर x किसका उल्टा होता है, cos sec का उल्टा होता है, तो 1/cos स्क्वायर x को अपन लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। ये फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको समझाया था। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा वो रट लेना, 1/cos स्क्वायर x को क्या बोलते हैं, sec स्क्वायर x। तो 1/cos स्क्वायर x की जगह लिख देंगे sec स्क्वायर x प्लस, यहाँ पे मैंने क्या किया, sin x cos स्क्वायर x को एक बार तो cos x लिख दिया और एक बार इधर cos x लिख दिया, यानी cos x को 2 बार गुणा करके लिख दिया। 2 बार गुणा करके क्यों लिखा हुआ आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये 4 कांस्टेंट है तो 4 को मैंने बाहर ले लिया, ये dx दोनों के पीछे आएगा। 4 कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लिया, और समाकलन किसका, sec स्क्वायर x का प्लस sin x बटा cos x। sin x बटा cos x होता है दोस्तों tan x, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है। sin x बटा cos x तो tan x हो गया, और 1/cos x और बचा है, और 1/cos x क्या हो जाएगा, cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, तो 1/cos x को लिख सकते हैं sec x। यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर आया, यहाँ घात 1 है तो यहाँ भी घात 1 आएगी, तो 1/cos x को क्या लिख सकते हैं, sec x। ये sec x लिख दिया मैंने dx। अब दोस्तों इस sec x को मैं पहले भी लिख सकता हूँ और tan x को बाद में भी लिख सकता हूँ। 4 समाकलन sec स्क्वायर x dx प्लस sec x tan x।
2 इंटू 3 को 3 इंटू 2 लिखो, बात बराबर है। तो टेन एक्स सेक एक्स को सेक एक्स टेन एक्स से लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन अपन ने पढ़ा था, क्या होता है? टेन एक्स होता है। कुछ महत्वपूर्ण फलनों के समाकलन में पढ़ा, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? टेन एक्स। प्लस सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स। ये भी हमने पढ़ा कुछ महत्वपूर्ण फलनों के समाकलन है। सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स और प्लस सी आएगा इसे पीछे, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज हुआ है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आती तो ये क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर सकते थे। ठीक है भैया। तो दोस्तों आज हमने बात करी कुछ महत्वपूर्ण फलनों के समाकलन के बारे में, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, और उन प्रॉपर्टी पे बेस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में दोस्तों अपन ने डिस्कस किया। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी किसी ना किसी को कोई समस्या हो, कोई दिक्कत आई हो, तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। फिर भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट कर देना, आपकी समस्या पर समाधान जरूर किया जाएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों के बीच ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।